रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खुश्क मेवे के, या जितने भी हम चीज़ें खाने पीने की बात कर रहे होते हैं तो आप फ़ायदों पर तो बहुत ज़्यादा बताती हैं, आप कभी नुकसानात का ज़िक्र नहीं करती, क्योंकि मैंने तो फलाना चीज़ खाई, मुझे तो ये रिएक्शन हो गया या मुझे ये मसला हो गया। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली बादामों के बारे में। बादाम के फ़ायदे की वीडियो हमारी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि हमने बादाम पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि बादाम कैसे खाने हैं, कितने खाने हैं और क्या क्या फ़ायदे दें। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिसमें आपने बादाम नहीं खाने या एहतियात से खाने हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी किसी ऐसे मसले से दो चार हैं, उसकी वजह अगर ये ड्राई फ्रूट है, वीडियो आपके लिए यकीनन कारआमद साबित होगी। सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपने बादाम समेत तमाम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना है, अगर तो आपके गुर्दों में पथरी मौजूद है। अच्छा, गुर्दों में पथरी मुख्तलिफ किस्म की नमकियात की वजह से होती है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आपके पत्थर जो गुर्दे में जो पथरी है बेसिकली वो अगर ऑक्सलेट की बनी हुई है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? अमूमन लोग पत्थर की जब सर्जरी वगैरह कराते हैं या रिमूव होते हैं तो उनको बायोप्सी करवा लेते हैं, पता चल जाता है कि पत्थर किस मटेरियल का। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी पत्थर इसी नमकियात के बने होते हैं, तो जिन लोगों के गुर्दे में पथरी की शिकायत होती है, हम उन्हें कहते हैं कि आप खुश्क मेवे का इस्तेमाल इंक्लूडिंग ख़ास तौर पे बादामों का इस्तेमाल ना करें या बहुत रिस्ट्रिक्ट होके करें। दूसरी चीज़, वो तमाम लोग जिनको नट एलर्जी होती है, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नट एलर्जी या सीड एलर्जी होती है, यानी कि उसके खाने से जिस्म में रिएक्शन हो जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने सुना हुआ होता है कि मुझे फलाना वीडियो में या फलाना डॉक्टर ने या उसने जो है वो कहा कि बादाम के बहुत फ़ायदे हैं, उससे तुम्हारी शुगर कंट्रोल होगी, मैं खाती रह रही हूँ या मैं खाता रह रहा हूँ लेकिन मुझे ये रैशेस पता नहीं क्यों हो रहे हैं। तो अगर आपको नट एलर्जी है तो आप आइडियल कैंडिडेट नहीं हैं बादामों के इस्तेमाल। तीसरी चीज़, अगर आपका मैदा बुरे तरीके से ख़राब रहता है, यानी कि अगर पानी भी जाके छलनी बन के लगता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी हर वो ग़िज़ा बंद हो जाती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशा है या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी चिकनाई है। तो बादाम का शुमार अच्छी चिकनाई में होता है, बादामों का शुमार अच्छे फाइबर इनटेक में होता है। नो डाउट्स कि वो शुगर को कंट्रोल करेगा, नो डाउट्स कि वो वज़न की कमी करेगा, लेकिन अगर आपको इसके साथ मैदे का मसला है, इस तरह के मसाइल मौजूद हैं, तो फिर और आपको पता है कि मुझे ये चीज़ हो रही है और आपकी डाइट में बादाम शामिल हैं, आपने बादामों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा वो कौन सी ऐसी चौथी कंडीशन है जिसमें आपने बादाम इस्तेमाल नहीं करने? वो लोग जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं, यानी कि जिनके गले वाले जो गुदूद हैं वो काम नहीं कर रहे सही, और आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह निहार मुँह वो गोली खा रहे हैं जो कि थायराइड कंट्रोल की है। हमारे यहाँ अमूमन थायराइड की डायग्नोसिस जो लोगों को, आम इंसान को पता होता है कि हम जो है वो निहार मुँह गोली खाते हैं, 1 खाते हैं, 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, 4 खाते हैं। इसका मतलब है कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं, यानी कि आपके जो गले में जो गुदूद है वो सही काम नहीं कर रहा है। अगर तो आपका ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने ये देखना पड़ेगा कि कहीं मैं बादामों का इस्तेमाल तो नहीं करता। भला ये क्या है? अच्छा, बादाम क्या करता है? आयोडीन, एक सॉल्ट है आयोडीन, जो कि थायराइड हार्मोन के बनाने में बहुत हेल्प करता है। वो उस आयोडीन की, हमारे जो खुराक में आयोडीन होता है, बादाम जो है वो उसको हमारे जिस्म में अंदर जाने नहीं देता। तो जब आपके थायराइड ग्लैंड, इस गुदूद को आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो हार्मोन बनाएगा कैसे? हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं, जाहिर है उनमें थोड़ा बहुत थायराइड काम भी कर रहा होता है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ज़ीरो होता। जो बनाने वाली जो सलाहियत है वो और ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी दवाइयों का डोज जो निहार मुँह वाली है वो बढ़ती चली जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा, और आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बादाम खाते हैं, तो आपने वहाँ रेस्ट्रिक्ट करना। लेकिन अगर आपका कंट्रोल है,
आप जो एक गोली खाते हैं, 2 गोली खाते हैं, उस पर कंट्रोल है, उस पर कोई चेंज नहीं आए, देन यू कैन कंटिन्यू। सबके साथ एक सिचुएशन नहीं होती है, तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, लेकिन ऑब्जर्व करना है कि क्या बादाम मेरे थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है, जो बनावट है इस दूध के जरिए, उसमें अमल दखल तो नहीं दे रही। तो चौथी बड़ी वजह ये आ जाती है। पांचवी वजह जिस पे हम बादाम खाने से मना करते हैं, स्ट्रिक्टली अवॉइड करवाते हैं, वो भला क्या है? वो हमारे वो मरीज जो कि किसी भी वजह से, चाहे उसकी वजह शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किसी भी वजह से अगर फालिज का अटैक हुआ है और ना सिर्फ वो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं, बल्कि अंदरूनी जो पट्टे होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, चबाने की सलाहियत मुतासर हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी बादाम मना क्या करते हैं हम, कि एज अ होल, यानी कि पूरा मुकम्मल बादाम ना दें, हो सकता है कि वो उनके गले में जाके अटक जाए। एक वो कैटेगरी होती है। उसके साथ ही वो लोग होते हैं कि जिन लोगों को किसी भी वजह से खाना निगलने में तकलीफ हो रही है। ये वो 2 लोग हैं, क्योंकि फालिज में भी निगलने में ही प्रॉब्लम आती है। फालिज के अलावा कोई भी दूसरा मसला जिसमें खाना निगलने में तकलीफ हो रही हो, या हमारे वो बूढ़े हजरात जो कि बहुत बड़ी उम्र का शिकार हो गए हैं और प्रॉपर तरीके से चबा नहीं सकते, ऐसे लोगों को बादाम हम पूरा मुकम्मल नहीं देते, आप उसको चूरा करके पाउडर बना के देते हैं। तो ये वो तिब्बी वजूहात हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, कि जब हम किसी चीज़ का अच्छा पहलू देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके मनफी पहलू को भी देखें। हर वो चीज़ जो हम एज अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर XYZ आपको बता रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आप पर अप्लाई हो। इसीलिए कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आप ये सारी बातें सुने ज़रूर, लेकिन अपने डॉक्टर से, हमसे, क्योंकि हम एज अ डायबिटोलॉजिस्ट आपको कंसल्ट कर रहे होते हैं, आप एक दफ़ा आके हमसे पूछें ज़रूर कि ये जो आपने वीडियो में बात कही है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हर बात जनरल नहीं होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।